हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेमा वर्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं, इसे आपने अभी तक नहीं देखे हैं, देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए। अंगूर, अंगूर का भाग, विस्की, शराब बनाना, आसमन करना। तो सार्थक क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका अंगूर का भाग लगेगा। ठीक है, पहले नंबर पे आएगा, फिर उस पर अंगूर आएंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपका शराब बनाने का काम शुरू होगा, यानी कि तीसरे नंबर पे आएगा। शराब बनाने का काम कैसे बनेगा, आसमन करके। लास्ट में क्या बनेगा आपका, विस्की। तो चेक कर लेते हैं, 2 1 4, फिर उसके बाद में 2 1 4 5 3। ठीक है, यानी कि 2, फिर 1 4 5 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से आपका ये बनेगा। कन्फर्म है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्दकोश में कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। तो सबसे लास्ट में चेक कर लेते हैं कौन सा आएगा। देखिए, एक्स बाई एल ओ, एक्स बाई एल ओ सब में कॉमन है। ठीक है, फिर पी तक कॉमन है, पी तक आपका क्या है, कॉमन है। और उसके बाद में यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ बाई है। तो इन एच में से कोई ना कोई पहले, दूसरे, तीसरे पे आएगा, और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, बाई वाला, क्योंकि बाई सबसे बाद में आता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, चौथे नंबर पे। हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है कि पहले और दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, हमें सिर्फ चौथे वाले से मतलब है, तो हमने चौथा वाला निकाल दिया, क्योंकि एच के बाद में आपका यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, तो इन तीनों में से पहले, दूसरे, तीसरे पे कोई ना कोई आ ही जाएगा। हमें चौथे वाले से मतलब है, तो चौथा वाला हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों में से एक समूह में 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा इस नियम का पालन नहीं करता। आपको इन चारों लेटर में से, चारों वर्ड में से ये पता करना है कि किसमें 3 स्वर से अधिक स्वर नहीं है। ठीक है, मतलब 3 स्वर से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए। तो वो चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4। बोला क्या, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कौन सा है आंसर, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। नेक्स्ट है, टूगेदर को इस तरह से लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में ये क्या है, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, टूगेदर को किस तरह से लिखा गया, इस तरह से। क्या किया गया इसमें, जो आपका टी और ओ है, यानी जो पहले के जो 2 लेटर हैं वो कहाँ पहुँचा दिए, चौथे नंबर पर, तीसरे और चौथे नंबर पर पहुँचा दिए। पहले के 2 लेटर को उठा के तीसरे और चौथे नंबर पे पहुँचा दिया है। इसी प्रकार तो इसमें भी ऐसा ही होगा, पहले के 2 लेटर हैं सी ओ, कहाँ जाएंगे, तीसरे और चौथे नंबर पे। चेक कर लीजिए, सी ओ चौथे नंबर पे कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। बस हमें पूरे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सीरीज दे रखी है, आपको श्रृंखला को पूरा करना है। तो कैसे पूरा करते हैं, देखिए इसमें क्या सीरीज बन सकती है आपकी। देखिए, ये बन सकती है आपकी इसमें, एम बी बी एम ए, एम बी बी एम ए, एम बी बी एम। ठीक है, यानी आपको इस तरह से सीरीज बन सकती है। 3, ये 3, आपका ये वाला 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, इस तरह सीरीज बन सकती है आपकी। तो एम ए बी ए एम, एम ए बी एम कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, विकल्पों में से सब विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, विषम बताना है, इसमें विषम कौन सा होगा। तो जी एफ आई, बी ओ एक्स, पी ओ आर, एल के एम। जी एफ आई कैसे बनाए, देखिए, जी यानी प्लस, पहले -1 हुआ है, फिर +3 हुआ है, -1 +3, -1 हुआ है, फिर +3 हुआ है, यहाँ पे -1 हुआ है, लेकिन प्लस के यहाँ पे कितना हुआ है, 2 हुआ है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अलग से, मतलब इन अन्य तीनों से क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। इसको चेक करिए, वी डब्ल्यू क्यू पी और पाई एक्स एम एन। फिर इसमें चेक करते हैं क्या लॉजिक लगा है।
तो देखिए बी, ये दोनों क्रम लगातार हैं, वाई एक्स भी लगातार है, जी एफ क्या है, ये भी लगातार है, सॉरी ये उल्टा कर दिया है ना, सी बी, ये भी क्या है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, यानी कि 25 के बाद 24, 3 के बाद 2 और 7 के बाद में 6, ये सही है, लेकिन ये क्या है, इसी तरह लगा हुआ है, तो इसलिए ये आपका क्या बनेगा, भिन्न बनेगा। ठीक है, आपको इसी तरह से इसमें चेक करना होता है कि क्या क्रम में उल्टा पुल्टा कर किया गया है, उसी तरह से आपको पता करना होता है कि इसमें भिन्न कौन सा हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका बाई के बाद में एक्स आया है, यानी एक कम हुआ है, सी के बाद में बी एक कम हुआ है, जी के बाद में एफ एक कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ज़्यादा हो रहा है, वी के बाद में क्या है, डब्ल्यू एक बढ़ रहा है, जबकि इसमें समय क्या है, घट रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विषम संख्या को चुनिए। 18, 34, 36 और 54। देखिए 18, 34, 36, 54 भिन्न कौन सा हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा आपका 34। क्यों भिन्न हो जाएगा, क्योंकि 18, 36 और 54 ये सभी संख्याएं किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इन सभी की संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 9 है, जबकि 34 क्या है आपकी, भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ने अपने दामाद को एक लड़की का परिचय देते हुए कहा कि उसका भाई मेरे बहनोई का इकलौता बेटा है और लड़की राम की कौन है। देखिए जब भी रक्त संबंध वाले क्वेश्चन है, आपको मेरे से पकड़ना है, जहाँ पे आपका मेरा लिखा शब्द लिखा होता है आपको वहाँ से पकड़ना होता है। राम ने किससे कहा है, अपने दामाद से। अपने दामाद मतलब अपने लड़की का जो पति होता है वही तो दामाद होता है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए उसने बोला है कि उसका भाई, किसका भाई, लड़की का भाई, तो इसको साथ के साथ बना लेते हैं। तो जो लड़की का भाई है, लड़की है, उसका भाई है। ठीक है, लड़की का जो भाई है मेरे बहनोई का इकलौता बेटा है। मेरे बहनोई मतलब, देखिए मेरे बहनोई मतलब मेरी बहन होगी, मेरी बहन का पति होगा, उसका बेटा कौन है, उस लड़की का भाई है। ठीक है, इस तरह से बन गया डायग्राम। अब पूछा क्या है कि वो लड़की राम की कौन है, मेरी मतलब राम, राम की बात चल रही है, तो ये जो लड़की है वो राम की कौन लगेगी, तो ये लड़की कौन है, देखिए इसका ये बेटा है तो ये भी बेटी होगी, और ये बेटी किसकी होगी, ये बेटी होगी मेरी बहन की। ठीक है, क्योंकि बहन की पति है तो इसका मतलब इसकी भी बेटी होगी, तो ये बेटी किसकी होगी, मेरी बहन की होगी, तो ये लड़की मेरी कौन लगेगी, तो ये लड़की मेरी भांजी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, देखिए बाकी दे रखा है और आपको ये बोला है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें, निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन अथवा वाक्य पर्याप्त है। यानी इस कथन का उत्तर देने के लिए इनमें से दोनों में से कौन से वाक्य आपके पर्याप्त रहेंगे। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, इसका उत्तर हमें प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य आपका पर्याप्त रहेगा। पहला वाक्य, राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किए हैं, जब उसने दर्शन किए इस प्रांतों से यात्रा करना पसंद है, ये तो आपका ठीक है। राजू को अपने दोस्त के साथ रहना पसंद है, रहना पसंद है, इससे आपका कोई लेन देना नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, केवल एक वाक्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जो कि आपका किस ऑप्शन में है वो देखिए। पहला ऑप्शन है प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य दो केवल पर्याप्त है, तो गलत। बाकी एवं दो साथ में पर्याप्त नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों वाक्य एक साथ पर्याप्त हैं, दोनों पर्याप्त नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य एक केवल पर्याप्त है परंतु दो केवल पर्याप्त नहीं है, ये बात क्या है आपकी, राइट है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी आकृति कंप्यूटर, इंटरनेट और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बीच संबंध दर्शाती है। कंप्यूटर, इंटरनेट और सूचना संचार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको दिक्कत होगी तो इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट देखिए, आपको बोला है कि जो आकृति बनी हुई है, प्रश्न आकृति, इसमें से किसमें ही छिपी हुई है। आपके चार ऑप्शन है इस तरह से, जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी कि आपकी कहाँ छिपी हुई है। तो ये आपकी छिपी हुई है आपकी, देखिए इसमें तो होगी नहीं, क्लियर सी बात है, इसमें भी नहीं होगी। इसमें आप देखिए कहीं बन रही है, इस तरह से बन रही है, ये इधर नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपको दिखाई दे जाएगी। देखिए ये है, ये है, ये गई, ये गई, आपकी इस तरह से जाएगी,
ये, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगी ये आकृति इसमें छिपी हुई है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आव्यूह को पूरा करने के लिए सही आकृति का चयन करें। आप बताएं इसमें सही आकृति कौन सी आएगी, यानी जो बीच में आएगी वो सही आकृति कौन सी होगी। देखिए त्रिभुज को पहले एक त्रिभुज है, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, फिर एक है, दो है, फिर तीन है, तो यहाँ पे इसमें बीच में कितना आना चाहिए, दो आने चाहिए। दो किस में है, दो आपके, यानी दो आपके सॉरी वर्ग आने चाहिए। तो देखिए ये तो है नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है यहाँ पे ये, तो देखिए किस तरह से है आपका ये हॉरिजॉन्टल है, तो आपका ये बन जाएगा आपका राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए। लेखक का संबंध पुस्तक से है तो आगे किस तरह से संबंधित होगा। कविता का संबंध कवि से, तो आपको ध्यान रखना कि पहले क्या है, पहले व्यक्ति का नाम आया है, बाद में उसकी कृति है। तो कविता पहले आई है तो ये नहीं होगा, कुर्सी पहले आई है नहीं आएगा, संगीतकार और गीत, भवन और वास्तुकार, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। पहले क्या है, पहले व्यक्ति का नाम आया, फिर उसके बाद में उसकी कृति है, तो पहले व्यक्ति का नाम आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसकी कृति आएगी, जबकि ये तीनों में क्या है, उल्टा दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए। वक्तव्य दे रखे हैं कुछ फल सब्जियां हैं, तो कुछ फल क्या है, सब्जियां हैं। उसके बाद कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, खाद्य नहीं है मतलब कुछ नहीं है मतलब कुछ है, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब इसके क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं वो देखिए। कुछ फल खाद्य नहीं है तो कुछ फल खाद्य नहीं है, ये बात भी ठीक है। कुछ सब्जियां फल हैं तो कुछ सब्जियां फल हैं, ये बात भी ठीक है। तो आपका कौन सा निष्कर्ष निकल जाएगा, तो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और दो दोनों सही हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ऊतक, कोशिका, अंग। इसमें सार्थक क्रम क्या, सार्थक शब्द का सार्थक क्रम क्या बनेगा। देखिए सबसे छोटा जो अंग होता है अपने शरीर का वो क्या होता है, कोशिका, पहले दो आएगा, कोशिका के मिलने से क्या बनते हैं, कोशिका के मिलने से ऊतक बनते हैं, यानी कि एक आएगा, और ऊतक के मिलने से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, यानी कि फिर क्या आएगा आपका तीन। सार्थक क्रम क्या बन गया, दो एक तीन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपको सीरीज पूरी करनी है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। टी है, टी के बाद में आर है, फिर आपका पी है, फिर आपका एन है, आगे क्या आएगा देखिए। टी का नंबर होता है 20, आर का 18 है, पी का 16 है, एन का 14 है, यानी कि सब में क्या हो रहा है, दो दो घटते जा रहे हैं। तो आगे क्या आएगा, तो आगे आएगा आपका एल, फिर 14 में से दो घटा देंगे कितना आएगा, 12, 12 किसका होता है, एल का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है क्या एक्स सम संख्या है या एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक का क्या है, इसके पीछे क्या कथन है। देखिए क्वेश्चन में दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। यानी ये आपको कथन दे रखा है और इसका उत्तर देने के लिए आपको इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन आपका क्या है, पर्याप्त रहेगा। देखिए आपके ऑप्शन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरे समझ में नहीं आया है, तो मैं इसकी अलग से आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, छोटी सी वीडियो बना के डाल दी जाएगी। लेकिन आप कोशिश करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकालने के लिए आप किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। यदि आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7x - 5y = 20, 12x + 5y = 75, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 7x - 5y = 20 है, और फिर 12x + 5y = 75। तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस का प्लस का कट जाएगा, 7 और 12 19, x = 20 और 75 यानी कि 95। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 95/19 यानी कि 5। क्लियर। एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 5। जब हम एक्स बराबर इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 1 में,
यानी कि 7x माइनस के 5y बराबर 20, एक्स बराबर कितना रखेंगे 5, तो 7 गुणा 5 माइनस के 5y बराबर 20, 7 पंजे 35 माइनस के 5y बराबर 20। अब देखिए ये माइनस के 5y इधर जाएगा तो प्लस के 5y हो जाएगा, और प्लस के 20 थे इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, कितना बचेगा 15 बराबर 5y, यहाँ से आपको y बराबर कितना मिल जाएगा 15/5 यानी कि 3। y की वैल्यू मिल गई 3, x की वैल्यू मिल गई आपको 5। पूछा क्या आपसे x y की वैल्यू पूछिए, तो 5 गुणा 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसी ऊपर वाला सवाल था, यदि आपको इसमें दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कथन कह रहा है अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या पूर्व अवधारणा रही होगी, वो आपको बतानी है। स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, एसोसिएशन अभियान में असफल रही। साफ नहीं रखना चाहते इससे तो कोई पता नहीं चलता, लेकिन एसोसिएशन जो है वो अभियान में सफल नहीं रही, इसलिए क्या है ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। यहाँ पर क्या बन जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका किसमें दे रखा है, केवल पूर्व अवधारणा 2 अंतर नहीं था। क्लियर। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको दिक्कत होती है करने में क्वेश्चन को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।